गुड मॉर्निंग डियर, कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था स्लोप और डिफ्लेक्शन के बारे में कि स्लोप क्या होता है और डिफ्लेक्शन क्या होता है। इसे हम लोग अच्छे से समझ चुके थे और उसमें हमने एक इक्वेशन डेराइव किया था। देखिए, इस तरह से एक इक्वेशन डेराइव हुआ था। इक्वेशन हम लोगों ने डेराइव किया था बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू ई आई इंटू d2y बाय dx स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लोग डेराइव कर चुके हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को डेराइव कर चुके हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन इक्वेशन बोलते हैं और इस इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो इस इक्वेशन के हेल्प से हम स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। इसके हेल्प से, यानी कि हमें अब क्या करना है आगे कि हमें अलग अलग बीम के लिए अलग अलग लोड कंडीशन के साथ हमें निकालना है कि डिफ्लेक्शन कितना होगा, y का वैल्यू कितना होगा और स्लोप कितना होगा। स्लोप कहने का क्या मतलब है? स्लोप कहने का मतलब है dy बटे dx का वैल्यू कितना होगा और y का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो हमें dy बटे डी, एक बार इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dy बटे dx मिल जाएगा और एक और बार डिफरेंशिएट यानी डबल डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? y मिल जाएगा। एक बार अगर इसका इंटीग्रेशन किए तो हमें dy बाय dx मिलेगा और अगर हम दो बार इसको इंटीग्रेट कर दिए तो हमें y मिल जाएगा यानी डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको डिफरेंट पॉइंट के लिए निकालना है कि लोड क्या होगा। एक और चीज, आपके सिलेबस में जो लोग इंजीनियरिंग हैं उन लोगों को कई सारा मेथड पढ़ना है, जिसमें कि हम कई सारे मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस है उसमें हमें इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, हमें डायरेक्ट वैल्यू पता होना चाहिए। पॉलिटेक्निक वाले सिलेबस के लिए हमें डिफरेंट कंडीशन का डिफरेंट बीम के लिए हमें डिफ्लेक्शन पता होना चाहिए। मैं आपको लास्ट में, मैं तो इसको अभी डेराइव करूंगा लेकिन बाद में आपको स्लाइड में मैं इस चीज को दिखा दूंगा कि अलग अलग बीम के लिए डिफ्लेक्शन कितना होगा, ठीक है। अगर आप लोड वेरी कराओगे तो डिफ्लेक्शन भी वेरी करेगा, ठीक है। तो ध्यान देना है कि मेनली आपको इस चीज पे फोकस करना है कि हर एक बीम के लिए डिफ्लेक्शन कितना होगा वो आपको पता करना है। तो सबसे पहले अगर हमें डिफ्लेक्शन निकालना है तो उसका कुछ मेथड होगा, तो उस मेथड को जानते हैं, यानी कि मेथड ऑफ फाइंडिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड क्या क्या होगा, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या क्या मेथड होगा। मेथड ऑफ फाइंडिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप कहने का मतलब क्या है? स्लोप कहने का मतलब है dy बाय dx और डिफ्लेक्शन कहने का क्या मतलब है? y। इसका वैल्यू हमें चाहिए कि हर एक बीम के लिए कितना होगा। आपको पता है कि बीम कई सारा हो सकता है और बीम पे लोड भी डिफरेंट तरह का हो सकता है, ठीक है। तो ये मेथड क्या होगा? सबसे पहला मेथड है डबल इंटीग्रेशन मेथड और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेथड यही है। हम अभी इसी मेथड का यूज करके
इससे डिफ्लेक्शन निकालेंगे, इस इक्वेशन से डिफ्लेक्शन निकालेंगे। आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम निकालेंगे, बट अभी आप समझिए कि ये जो डबल इंटीग्रेशन मेथड है बीटेक के सिलेबस में हमें यही यूज करना है, और पॉलिटेक्निक वाले को तो ये भी यूज नहीं करना है, उन्हें तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है इसका कि कैंटिलीवर बीम के लिए डिफ्लेक्शन कितना होगा और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए डिफ्लेक्शन कितना होगा, और वो भी इसके लिए पॉइंट लोड के लिए सिर्फ पढ़ना है। तो बट आपको थोड़ा मैं पॉलिटेक्निक वाले सिलेबस से आगे पढ़ाऊंगा ताकि बीटेक वाले जो लोग लेक्चर देखते हैं उनको भी ये लेक्चर काम आ जाए। तो मैं इसका इसीलिए सारे मेथड बता रहा हूँ अभी कि डिफरेंट मेथड क्या होगा। आगे का मेथड है क्या है, मैकुले मेथड है, मोमेंट एरिया मेथड है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड। आगे अगला चैप्टर आपका होगा स्ट्रेन एनर्जी ही होगा, कि आपको बताया जाएगा कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है। जो भी इसके बारे में हमें पढ़ना है हम वो पढ़ाएंगे। स्ट्रेन एनर्जी मेथड क्या होता है इसके बारे में हम अभी यहाँ पे डेराइव नहीं करेंगे, केवल डबल इंटीग्रेशन मेथड से ही इसको डेराइव करेंगे। कंजुगेट बीम मेथड भी होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि इस मेथड का नाम याद रखना है कि ये मेथड होता है। अगर आपको नाम याद नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको डबल इंटीग्रेशन मेथड पे फोकस करना है कि डबल इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है। देखिए आइए अब समझेंगे कि डबल इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है, इसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये जो डबल इंटीग्रेशन ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम दो बार इंटीग्रेट करेंगे। जब दो बार इंटीग्रेट करेंगे तब जाके हमें y मिल जाएगा। पहले भी मैं इसके बारे में बोल चुका हूँ कि एक बार अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dy बटे dx मिलेगा, और एक और बार इंटीग्रेट कर दिए तो हमें डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड हम यूज करने से पहले हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे कि साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे, कब हम पॉजिटिव लेंगे, कब निगेटिव होगा हमारा डिफ्लेक्शन स्लोप, कब निगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, पहले ये देखेंगे। तो आइए देखते हैं साइन कन्वेंशन पढ़ना है। ठीक है, साइन कन्वेंशन यहाँ पढ़ना है कि बीम के लिए क्या होगा। देखिए बीम किस तरह से डिफ्लेक्ट होगा। बीम इस तरह का पहले अगर ओरिजिनल केस में था तो वो इस तरह से लोड पड़ने के कारण से डिफ्लेक्ट होता है। तो इस केस में ठीक है, इस केस में ये बीम कैसा होगा, ये आपको हो जाएगा सिंपली सपोर्टेड बीम। ऐसा बीम होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम हो जाएगा अगर इस तरह का बीम है। तो दूसरा बीम क्या हो सकता है, दूसरा बीम होगा कि कैंटिलीवर हो सकता है। अगर कैंटिलीवर होगा तो इनिशियली इस तरह से होगा, इनिशियली इस तरह से होगा, लेकिन जब डिफ्लेक्ट होगा तो वो कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस तरह से डिफ्लेक्शन होगा इसमें। देखिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यही होगा, ये वाई मैक्स होगा इस जगह। ठीक, इस केस में वाई मैक्स कहाँ होगा, इसके बीच में होगा, ये वाई मैक्स होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका ए है। इसमें देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो बात यहाँ पे सबसे पहले साइन कन्वेंशन में आती है कि आप ओरिजिन किसे लेते हो। ठीक है, आप ए को भी ओरिजिन मान सकते हो और बी को भी मान सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कि आप ओरिजिन किसको मानते हो। उसी ओरिजिन के अनुसार हम इसका साइन लिखते हैं। तो सबसे पहली बात क्या हो गई, सबसे पहली बात हो गई कि वी कैन टेक origin
एज ए और बी। ए को भी ले सकते हैं और बी को भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम अब दो केस हो जाता है, मेरा क्या हो जाता है, दो केस हो जाता है। अगर हमने ओरिजिन ए को बनाया, दूसरा केस क्या हो जाता है, अगर ओरिजिन हमने बी को बनाया तब क्या होगा। ठीक है, हमने ओरिजिन ए को बनाया और हमने ओरिजिन बी को बनाया, तो आइए इसको समझते हैं। ओरिजिन ए और ओरिजिन बी हो जाएगा तो हमें साइन कन्वेंशन कैसे लेना है। साइन कन्वेंशन लेने का तरीका क्या होगा, अगर हमने ओरिजिन किसको बनाया है, ए को, तो इस डायरेक्शन में, इस जगह पॉइंट ए से राइट साइड अगर हम जाएंगे तो x पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। देख लीजिए, अगर y पॉजिटिव ऊपर पॉजिटिव है तो अगर y नीचे आया है तो y तो डिफ्लेक्शन नीचे हो रहा है, और डिफ्लेक्शन हर जगह नीचे ही है, यहाँ से यहाँ तक में हर जगह डिफ्लेक्शन नीचे ही है। तो इसका मतलब हो गया कि ये डाउनवर्ड हो गया, डिफ्लेक्शन क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया। तो डिफ्लेक्शन निगेटिव होगा, या इसी को हम डाउनवर्ड भी बोलते हैं। तो डिफ्लेक्शन क्या हो गया अपना, y का वैल्यू निगेटिव हो गया। आइए स्लोप पे आइए। अगर स्लोप देखिए, अब ये जो स्लोप है, अगर इसको आप ओरिजिन लिए हैं तो स्लोप क्या होता है, आप समझिएगा इस बात को, कि अगर स्लोप की अगर हम बात करते हैं तो स्लोप हमेशा x एक्सिस से जो एंगल बनाता है वो एंटी क्लॉकवाइज में ये थीटा बनाता है, और इसी टेन थीटा को अगर हम टेन थीटा लेते हैं या dy/dx लेते हैं तो इसी को हम स्लोप बोलते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज में जब जाते हैं तो पॉजिटिव होता है। ये देखिए, अगर हम इधर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, इधर आएंगे तो अब क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। इसीलिए ए से सी तक, यानी कि दो पार्ट होगा इसका, देखिए ए से सी और सी से बी। तो अगर हम स्लोप ए से सी में लेते हैं तो निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ देखिए क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्या बनाएगा, ये क्लॉकवाइज बना रहा है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए, अगर इस वाले की बात करेंगे तो वो अब घूम करके कैसे इसको आना होगा, ऐसे आएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो सी बी अपना क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कैंटिलीवर के साथ क्या होगा, कैंटिलीवर इधर ड्रॉ किए हैं, ये है आपका कैंटिलीवर, लीवर बीम है। ठीक है, कैंटिलीवर बीम है, तो कैंटिलीवर के साथ क्या होगा, कैंटिलीवर के साथ भी देखिए, कैंटिलीवर के साथ जो स्लोप होगा वह क्या होगा, निगेटिव होगा। इसके साथ भी ये थीटा जो बनेगा क्लॉकवाइज बनेगा, और टेन थीटा ही स्लोप होता है, तो वह भी क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। डिफ्लेक्शन इसके केस में या फिर कैंटिलीवर के केस में, दोनों में निगेटिव ही होगा। चलिए, ये तो हुआ उस समय की बात जब हम ए को ओरिजिन बनाए थे। अब आइए बी को भी समझिए। ओरिजिन अगर बी हो जाता है तो आपका ओरिजिन ये बी हो गया, यानी अब आपका एक्स इधर चलेगा और y ऊपर जाएगा। x ऊपर गया, x इधर, x पॉजिटिव इस डायरेक्शन में और y पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में। चलिए डिफ्लेक्शन के बारे में सोचिए क्या होगा। डिफ्लेक्शन सोचिए, डिफ्लेक्शन अगर ओरिजिन यहाँ है तो अब भी क्या है, ये नीचे ही है, तो डिफ्लेक्शन हमेशा ही निगेटिव होगा। सिंपल सा बात क्या हो गया कि आप केस कोई सा भी लीजिए, डिफ्लेक्शन हमेशा निगेटिव ही होगा। सोचना है हमें किसके बारे में, स्लोप के बारे में सोचना है। तो स्लोप यहाँ पे देखिए AC इस वाले में, अगर हम AC में जाएंगे, ओरिजिन मेरा इधर है, तो स्लोप मेरा पॉजिटिव हो जाता है। स्लोप क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि अब एक्सिस मेरा इस तरफ है। ठीक है, अब की बार ये पॉजिटिव हो जाएगा, सी भी उसी तरह से निगेटिव हो जाएगा। कैंटिलीवर बीम है तो स्लोप इस बार कैंटिलीवर के केस में इस बार पॉजिटिव हो जाएगा जब आप इधर बी को मानिएगा। कैंटिलीवर के केस में अगर बी को ओरिजिन मान लिए, यानी कि ये ए हुआ और बी आपका इधर हुआ, अगर इसको मानते हैं यानी उल्टा साइड मानते हैं तो स्लोप पॉजिटिव होगा। तो जब आप
डिफ्लेक्शन स्लोप निकालेंगे तो उस समय आपको ये पता होना चाहिए कि साइन कन्वेंशन क्या होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और डबल डिफरेंशियल मेथड पढ़ेंगे। डिफरेंशियल मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड के द्वारा हमें क्या करना है, स्लोप इक्वल टू व्हाट और डिफ्लेक्शन इक्वल टू व्हाट। कहने का क्या मतलब है कि हमें निकालना है dy बटे dx इक्वल टू व्हाट, और निकालना क्या है, एंड कर देते हैं y इक्वल टू व्हाट। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन मेथड से हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि रूल क्या होगा। सबसे पहले क्या समझना है कि रूल क्या होगा, इसे निकालने का रूल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए रूल क्या होगा। हमें सबसे पहला नंबर हमें पता है कि ये एक इक्वेशन हम पढ़े थे। सबसे पहला रूल होगा क्या, वी हैव यूज्ड m इक्वल टू d2y बाय dx स्क्वायर। इसे हमें यूज करना है। क्या बोलते हैं इसको डिफ्लेक्शन इक्वेशन बोलते हैं। हमें डिफ्लेक्शन इक्वेशन को अप्लाई करना है, यूज करना है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें डबल डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट बोल रहे हैं, इंटीग्रेट करना है डबल। इसके बाद हमें क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ गिवन डिफ्लेक्शन इक्वेशन, 2 बार इंटीग्रेट करना है। तो क्या होगा, जब हम फर्स्ट टाइम करेंगे तो हमें स्लोप मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा, यानी कि फिर देखिए क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन। फाइनली जो है डिफ्लेक्शन y इक्वल टू हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन m dx प्लस c1x प्लस c2। तो इस तरह से हम निकालेंगे। और आगे देखिए, ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट, एट लास्ट बाउंड्री कंडीशन इज अप्लाइड। क्या किया जाएगा, बाउंड्री कंडीशन, और इसी को क्या बोलते हैं, इंड कंडीशन भी बोलते हैं। और ये क्या कहलाता है, इंड कंडीशन भी इसको बोलते हैं, इंड कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन या इंड कंडीशन को हम अप्लाइड कर देंगे। तो आइए अब हमें क्या करना है कि बीम चूज करना है कि हम कौन सा बीम लेते हैं। इस मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें अब कोई बीम लेना है। तो अभी हम 2 बीम का ही चर्चा करेंगे, कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम का। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कैंटिलीवर बीम का। सबसे पहला हम करेंगे कैंटिलीवर बीम की। ठीक है, और हम फाइंड करेंगे कि इसका dy बटे dx कितना होगा
और फिर y कितना होगा। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कीजिए। फिर हम करना है कि डिफ्लेक्शन और स्लोप क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए कैंटिलीवर कैसा होता है। कैंटिलीवर बीम इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। अब क्या है कि कैंटिलीवर बीम पे भी लोड कई सारा हो सकता है। आप पॉइंट लोड डाल सकते हैं, आप इंड पॉइंट पे पॉइंट लोड डाल सकते हैं, आप बीच में डाल सकते हैं, या आप इस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डाल सकते हैं, या फिर क्या है ट्रेंगुलर लोड डाल सकते हैं। तो कई तरह के लोड हम इस पे डाल सकते हैं। लेकिन अभी जो हम डेराइव कर रहे हैं वह केवल हम डेराइव करेंगे पॉइंट लोड के लिए। इंड एट इंड, कैंटिलीवर के इंड पे पॉइंट लोड डाला है, W डाला हुआ है। ठीक है, यही आपका लोड है। कैसा लोड है? पॉइंट लोड है, इंड कंडीशन पे डाला हुआ है। ये देखिए आपका A हो गया, ये B हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या लिया है, we have taken point load W at end of beam। बीम के इंड पे हमने W लोड ले रखा है। ठीक है, जो कैसा लोड है? पॉइंट लोड है, जिसे कंसंट्रेटेड लोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसकी वजह से हमें ये पढ़ना है कि कैंटिलीवर के केस में इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा और स्लोप कितना होगा। ठीक है, आइए देखिए इसका, देखिए इस तरह से ये डिफ्लेक्ट जो होगा वह किस तरह से फिगर बनेगा वो मैं अभी पहले ही बना दे रहा हूँ। चलिए आइए इस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं। लेट ऑरिजिन को हमने क्या माना है? ऑरिजिन जो है मेरा वह बी पे है। अगर बी पे ऑरिजिन है तो इस जगह से लेफ्ट में चलेंगे, एक्स में जो सेक्शन कटेगा वह एक्स जो मेरा सेक्शन होगा वह लेफ्ट में होगा। तो हमने यहाँ पे सेक्शन ये काटा है यहाँ से एक्स में। अब आप इसके बारे में सोचेंगे अभी इस इतने के बारे में। तो देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये फिगर बाद में ड्रॉ होता है, पहले हम एक्सप्रेशन ड्रॉ करते हैं बाद में। लेकिन अभी हमने इसको पहले ड्रॉ कर लिया था क्योंकि मुझे पता था कि इस तरह से होता है। लेकिन आपको अभी कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए क्या करना है, पहले आपको इक्वेशन डेराइव करना है। इक्वेशन से ही पता लगता है कि कोई कर्व कैसा होगा। ठीक है, अभी आप देखिए आगे, मैं पहले इसका इक्वेशन ड्राइव करते हैं फिर मैं फिगर पे भी चर्चा करता हूँ। तो आपने क्या किया कि आपने मान लिया कि बी को हमने ओरिजिन बताया, तो आपने मान लिया कि बी क्या है, ओरिजिन है। तो एक्स पे जाकर के सेक्शन काटा और ये मेरा हो गया। तो अब हम इस सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। तो इस सेक्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट जब हम निकालेंगे तो देखिए इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट किसके कारण से होगा? W लोड के कारण से होगा। और वह क्या होगा, अब कहाँ जा रहे हैं हम, सेक्शन जो काटे हैं वह लेफ्ट में काटे हैं। तो इस सेक्शन को ये कैसे घुमाना चाहेगा? देखिए अगर यहाँ पे आप बात कीजिएगा कि अगर राइट हैंड आप यूज करते हैं और मोमेंट का डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड हम यूज करते हैं, तो फोर्स के डायरेक्शन में हमने अपना चारों उंगली को रखा और जी जहाँ पे सेक्शन है उधर घुमाते हैं, तो ये मेरा इनवार्ड जाता है। इसका मतलब हुआ कि ये क्लॉकवाइज इसको घुमाना चाहता है। तो क्लॉकवाइज जो घूमता है अगर लेफ्ट में तो वो निगेटिव होता है। यही क्लॉकवाइज इधर से होता, अगर इधर से होता तो पॉजिटिव होता, लेकिन इधर से है तो क्या है, निगेटिव होगा। कैसे आप समझेंगे कि चारों उंगलियों को क्या करना है, लोड के डायरेक्शन में रखना है और घुमाना है सेक्शन की तरफ। तो आपका जो अंगूठा होगा वो इनवार्ड जाएगा, प्लेन के अंदर जाएगा। तो ये आपका हो गया कि इनवार्ड होगा, मतलब निगेटिव होगा। अब आप इसको इधर तो घुमा नहीं सकते हैं, इधर हम नहीं, इस सेक्शन में अगर लोड ऐसे रखें उल्टा नहीं घुमा सकते हैं। इसीलिए ये हो गया कि मोमेंट का डायरेक्शन
जो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यानी लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही हुआ, तो माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स हो गया। जैसे मोमेंट निकल गया तो अब डिफ्लेक्शन निकालना कोई भारी बात नहीं रह जाएगी। हम इक्वेशन जानते हैं, डिफ्लेक्शन इक्वेशन कहता है क्या कि ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू मोमेंट होता है। तो मोमेंट का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, जैसे पुट किए तो इसको एक बार इंटीग्रेट कर दीजिए, जैसे एक बार इंटीग्रेट कीजिएगा तो डबल डिफ्रेंशिएशन सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस डब्ल्यू तो रहेगा ही, और डिफ्रेंशिएट कौन होगा, एक्स इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेट एक्स होगा। तो ये किस फॉर्मूला पे होगा, तो ये जो फॉर्मूला होता है एक्स पे इंटीग्रेशन एक्स पे पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। तो यही पावर वन जुटेगा, जितना टोटल पावर होगा उतना से डिवाइड भी हो जाएगा, 2 है तो 2 से डिवाइड हो गया, प्लस एक कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन में, तो ये आपको C1 आ गया। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब बाउंड्री कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या है, इन कंडीशन है जब आपका x इक्वल टू एल हो जाए, यानी x यही से स्टार्ट हुआ है, एल हो जाए यानी ए पे चला आएगा, तो ए तो यहाँ फिक्स पॉइंट है, तो इस जगह स्लोप क्या होगा, इस जगह स्लोप नहीं होगा क्यों, फिक्स पॉइंट है, इस जगह स्लोप 0 होगा। तो ये dy बटा डी एक्स 0 हो गया। तो जैसे ही आपने x का वैल्यू l रखा और इसको 0 किया तो C1 का वैल्यू इतना मिल गया, WL² मिल गया। ठीक है, चलिए स्लोप के बारे में आप देखिए, स्लोप dy बटा डी एक्स आपने C1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, तो फाइनली ये एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर मैक्सिमम इसको करना है, स्लोप को क्या करना है, स्लोप आपको मैक्सिमम चाहिए, तो x का वैल्यू कितना होगा, सबसे ज़्यादा ये कहाँ स्लोप बनेगा, यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, यही B पॉइंट पे सबसे ज़्यादा स्लोप बनेगा, यानी x का वैल्यू 0 होगा। तो x जैसे 0 पुट कीजिएगा, WL² डिवाइडेड बाई 2i, देखिए जिसका स्क्वायर है वही डिवाइड हुआ है, और EI है, EI तो होगा ही, क्यों, क्योंकि यहाँ EI है, ये तो कांस्टेंट है, तो इधर से जाके डिवाइड होगा ही, तो WL² बाई 2EI स्लोप हो गया। चलिए स्लोप निकल गया। अब इस इक्वेशन को सोते जागते याद रखना है आपको, और मेनली पॉलिटेक्निक में इसी को याद रखना है कि कैंटिलीवर के केस में अगर पॉइंट लोड रहा W तो L क्या है, L देखिए हमने यहाँ लिख दिया है कि L है बीम का लेंथ है, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका बीम का। चलिए अभी और आते हैं डिफ्लेक्शन निकालने के लिए। नाउ इक्वेशन फर्स्ट को, ये जो इक्वेशन था इसीलिए इसको डबल इंटीग्रेशन बोलते हैं, एक तो यहाँ इंटीग्रेशन हुआ है, फिर से इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसी का, तो उसका इंटीग्रेशन एक बार और हुआ, तो EIY इक्वल टू माइनस WX³ प्लस इसका देखिए यहाँ से मिलाइए आप, यहाँ से जैसे ही इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये हो गया क्यूब, और C1 क्या दे देगा, EIY दे दिया, माइनस WX³/6 हो गया, प्लस W यही C1 का वैल्यू WL² है, तो इसके साथ x आ गया, प्लस एक कांस्टेंट आया। फिर अब बाउंड्री कंडीशन आप लगाएंगे, जैसे ही बाउंड्री कंडीशन आप लगाते हैं यहाँ तो क्या हो जाएगा, BC मतलब बाउंड्री कंडीशन x इक्वल टू L। देखिए अब अगर x इक्वल टू L पे आते हैं तो क्या यहाँ डिफ्लेक्शन होगा बीम का, फिक्स पॉइंट पे नहीं होगा, तो क्या हो गया, y 0 हो जाएगा, और C2 का वैल्यू यहाँ से आपको निकल के चलाएगा माइनस WL³/3। इस C2 को इसमें इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जैसे पुट कीजिएगा तो ये इक्वेशन चला आएगा। अब इसमें y मैक्सिमम निकालना है तो x मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x 0 पे y मैक्सिमम होगा, तो y मैक्स का वैल्यू माइनस WL³/3 यही मैक्सिमम वैल्यू आपको याद रखना है कि क्या होता है, बार बार एग्जाम वगैरह में ये पूछा जाता है, इसीलिए डायरेक्ट ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि 4 में से कौन सा सही होगा, स्लोप में कभी ये दे देगा, ये दे देगा, देखिए थोड़ा सा अंतर है, एक में तो स्क्वायर है और एक में क्यूब है, फॉर्म एक ही तरह का है, तो आपको
इस पैटर्न पे याद रखना है कि किसका क्या होगा, डिफ्लेक्शन और स्लोप। ठीक है, तो इस तरह से हम कैंटिलीवर बीम का डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। अब जैसे जैसे इसको हम इधर उधर करेंगे, डब्लू को हटाएंगे यहाँ से, तो ये भी चेंज होता जाएगा। तो सारे केस का हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, लास्ट में स्लाइड में हम आपको बता देंगे कि किसका कितना होगा। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे आपको सिंपली सपोर्टेड बीम बताते हैं। आते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम पे। देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, तो सिंपली सपोर्टेड लगा हुआ है यहाँ, इस बीम को हम सिंपली सपोर्टेड बोलते हैं। दो रिएक्शन होगा यहाँ से R1 और R2, इसका मैं नाम दे दिया हूँ। अगर ऊपर से W लोड लग रहा है तो ये लोड दो भाग में डिवाइड हो गया, इसके पास W2 होगा, इसके पास भी W2 होगा। ये हो गया सिंपली सपोर्टेड। अब इस वाले केस में हमने क्या किया है, लोड कैसा डाला गया है, लोड फिर से वही W जो है पॉइंट लोड है, W पॉइंट लोड है, L क्या होगा, इसका लेंथ होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू I होगा। ठीक है, तो अभी ओरिजिन हमने किसको मान बनाया है, इस बार O को ओरिजिन बनाया है, यानी X लेफ्ट में यहाँ से बढ़ेगा। तो मोमेंट यहाँ पे हमें चाहिए इस सेक्शन पे, ये जो सेक्शन काटा गया है इस सेक्शन पे, देखिए इस बार मोमेंट हमको चाहिए इस सेक्शन पे। इस सेक्शन पे जब हम मोमेंट लेंगे तो वह मोमेंट क्या होगा, आप साइन कन्वेंशन को याद कीजिए। आप आपको बोला गया था कि जब आप इधर x इधर बढ़ेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, x आपका पॉजिटिव रहेगा। y देखिए y इस बार ऊपर गया है, तो क्या होगा, y ऊपर गया है। तो इस केस में क्या होता है, ओरिजिन पे जब आपने इस जगह से राइट जा रहे हैं, तो मैंने आपको उस समय बताया था कि जब यहाँ पे आपने लिया था, यहाँ से जब मोमेंट लिया था तो इधर आपने निगेटिव लिया था, इस सेक्शन पे लेफ्ट में जब गए थे तो निगेटिव लिया था। तो अब यहाँ से राइट में जाएंगे तो वह पॉजिटिव होता है। तो ओरिजिन पे कितना हो जाएगा मोमेंट, W/2 इंटू एक्स। ठीक है, अब मोमेंट हो गया W/2 इंटू एक्स। तब क्या करना है हमें फिर से डिफ्लेक्शन फार्मूला को यूज करना है। इसको एक यहाँ पे फिर m के जगह पे ये वैल्यू W/2 इंटू एक्स पुट कर देंगे। आफ्टर इंटीग्रेटिंग ये क्या हो जाएगा, EI dy/dx W/2 इंटू x²/2 प्लस C1 हो जाएगा। और ये इक्वेशन फर्स्ट दे दिया हमको। अब यहाँ पे हमें बाउंड्री कंडीशन लगाना है। बाउंड्री कंडीशन में क्या होता है, x का वैल्यू अगर L/2 ले लिया जाए, देखिए आधा ले लिया जाए, तो क्या होगा, हमें ये W यहाँ पे मिड पॉइंट पे आने की हो गया। और उस समय स्लोप क्या होगा, उस समय स्लोप का वैल्यू 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये बीच में है और यहाँ से फिर वैल्यू चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी मैक्सिमम जो होगा आपको यहाँ से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा इस जगह। और जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वहाँ स्लोप 0 होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बीच में होगा, तो dy/dx 0 हो गया। C1 का वैल्यू कितना निकल के चला आया, निगेटिव में WL²/16। चलिए ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए, आपको ये इक्वेशन मिलेगा। अब इस इक्वेशन में देखिए, अब आपको dy/dx मैक्स निकालना है कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा, स्लोप का मैक्सिमम वैल्यू आपको वेरी करेगा। देखिए मैक्सिमम वैल्यू आपका -WL²/16 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू हम ये इसमें पुट कर दिए। x का वैल्यू हमने इसमें क्या रखा, 0 रखा, x का वैल्यू 0 रखा, यानी कि यहाँ पे इस जगह हमें स्लोप निकालना था तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 0 कर दिया। x का वैल्यू मेरा 0 हो गया। जैसे ही x का वैल्यू 0 कर दिए तो ये टर्म ही खत्म हो गया।
तो बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म, निगेटिव वाला टर्म बच गया। फिर इक्वेशन फर्स्ट को एक बार इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो ये इक्वेशन मिलेगा। इसमें आपको x 0 तो डिफ्लेक्शन भी 0, C2 का वैल्यू निकल जाएगा। C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए इस वाले केस में C2 का वैल्यू हो जाएगा आपको 0, x भी 0 है और y भी 0 है, तो C2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे 0 हो गया तो अब आप C2 को 0 कर दीजिए तो ये इक्वेशन मिल जाएगा आपको। और इस इक्वेशन में जब L/2 आप रखिएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए L/2 लेना होगा, बीच में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। तो जैसे ही ये पुट करेंगे तो हमें -WL²/48 EI होता है, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का वैल्यू होता है। तो हमारा ये निकल करके चला आया। ठीक है, तो आप इस केस में स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल लिए कि क्या हुआ सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। और भी बहुत सारे बीम होते हैं, सबका अलग अलग इसी तरह से निकालना पड़ता है। अब हम लोग स्लाइड में देख लेंगे कि किसका कितना होगा। मैं इस वीडियो के लास्ट में एक स्लाइड दूंगा, उसे आपको ध्यान से पढ़ना है और याद कर लेना है कि डिफरेंट बीम के केस में डिफ्लेक्शन और स्लोप क्या होगा। चलिए आप इसे नोट डाउन कीजिए और फिर उस स्लाइड को भी देखिए। एक और इम्पोर्टेंट बात है इसमें, देखिए आप यहाँ पे देखिए कि मैक्सिमम स्लोप का वैल्यू क्या हुआ आया है, निगेटिव -WL²/16। तो ये वैल्यू कहाँ पे होगा, इधर ये वैल्यू है और ये निगेटिव में आया है। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव होना स्टार्ट हुआ होगा, कहीं जा कर के डिफ्लेक्शन क्या स्लोप क्या हुआ होगा। देखिए dy/dx 0 है, कहाँ पे 0 है, तो मिड पॉइंट पे 0 है। यही इस पॉइंट को हम मान लेते हैं C है, तो C पे जाके क्या हो रहा है, ये C पे जा कर के 0 हो रहा है। ठीक है, C पे जाके 0 और निगेटिव था, बढ़ना स्टार्ट हुआ, 0 हुआ, 0 से फिर क्या होगा, जैसे ही इधर आएंगे तो अब ये पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, स्लोप हमारा पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। और पॉजिटिव में भी मैक्सिमम वैल्यू उतना ही जाएगा जितना इधर निगेटिव में था। इसका मतलब हो गया कि ये WL²/16 जो कि निगेटिव में होगा और ये जो है WL²/16 पॉजिटिव में होगा। ठीक है, यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे जैसे जैसे आप x का वैल्यू चेंज कीजिएगा, dy/dx का वैल्यू चेंज होता चला जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट पता चलता है, इसी इक्वेशन को हम देख करके ये डिसाइड करते हैं कि ग्राफ कैसा होगा। यहाँ देखिए x में स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन पैराबोलिक होगा। और ये देखिए पैराबोला ही बना हुआ है, ये पैराबोला बना हुआ है। उसी तरह से ये क्यूबिक इक्वेशन बनाया है, डिफ्लेक्शन का इक्वेशन क्यूबिक है, तो क्यूबिक इस तरह से इक्वेशन बनता है। और ये निगेटिव में ही हमेशा होता है, डिफ्लेक्शन हमेशा निगेटिव में ही होता है। ठीक है, तो ये फिगर किस तरह से ड्रॉ होता है ये भी पूछा जाता है, लेकिन आपके पॉलिटेक्निक के सिलेबस में यह नहीं है, इंजीनियरिंग के सिलेबस में है। जो लोग बीटेक करेंगे उन लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि आपको ये फिगर भी ड्रॉ करने आना चाहिए। तो ये फिगर कैसे ड्रॉ हुआ है ये भी आपको पता चल गया है कि कैसे ये ड्रॉ होता है।